चलिए, आप सभी का स्वागत है वीडियो में। आज हम लोग समय न बर्बाद करते हुए जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे, जो स्वयं तप पर माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार के रूप में सागर को पार करने वाला तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर क्या? जो सागर के रूप में, संसार के रूप में सागर को पार करने वाला को ही क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। अरे सागर यानी सही का सागर नहीं, जीवन का सागर से, है ना। प्रमुख जैन तीर्थंकर को उनके प्रतीक चिन्ह होते हैं। पहले थे ऋषभदेव, जो जिनका प्रतीक था सांड का। 23वां था पारसनाथ, जो जिसका सांप का फन, जो सांप का जो फन होता है उसका। और 23वें जो थे महावीर स्वामी, जिसका शेर का। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें 4 नियम बताए। वो चतुरायन धर्म कहा गया है। ये नियम है, पहला नियम है कौन कौन सा? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। पारसनाथ महावीर स्वामी के लगभग 250 ईसा पूर्व पहले हुए थे। पारसनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 पहले हुए थे, ठीक है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है। इसीलिए जैन धर्म का अगर बोलेगा वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का, तो कौन है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक? तो महावीर स्वामी, है ना। तो पारसनाथ यहाँ पे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा गया है, ठीक है, कहा जाता है। सांसारिक जीवन: महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, भाई का नाम नंदीवर्धन, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, दामाद का नाम जमाली। महावीर स्वामी जी के पिता कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। महावीर स्वामी जी की बचपन का नाम वर्धमान था। आध्यात्मिक जीवन: महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा और 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी ने रिजुपालिका नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है। इनको ज्ञान हुई। ज्ञान प्राप्ति केवल्या कहा गया है उसको। ज्ञान जो प्राप्ति हो उसका क्या नाम रखा? केवल। इसी समय महावीर स्वामी जी ने अहत पूज्य यानी निर्ग्रंथ बंधनहीन जीन विजेता कहलाए। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जामिल बना। ज्ञान प्राप्त के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम दिए। देखो, तीर्थंकर जो 23वें थे, जिनका नाम पारसनाथ था, वो कितने दिए? 4 दिए। अब महावीर स्वामी ने कितने दिए? तो भाई 5 नियम दिए। 5 पंच, जिसको पंचेन कहा गया। पहला, हिंसा न करना, ठीक है। पहला, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना और ब्रह्मचर्य रहना। ये 5वां। 4 तो उसी का था, एगो 5 जोड़ दीजिए, ब्रह्मचर्य न करना। इससे भी क्वेश्चन आएगा कि 23वां 24वां में अंतर क्या है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइए, महावीर स्वामी जी के 3 रत्न थे: सम्यक दर्शक, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, बल्कि आत्मा की मान्यता थी। इसीलिए महावीर स्वामी जी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। महावीर स्वामी जी का पुनर्जन्म माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण था आत्मा को बताया। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी की मृत्यु का निवारण 468 ईसा पूर्व बिहार के राज्य पावापुरी में हुआ। चलिए, 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी की मृत्यु
मृत्यु निवरण 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में हो गई। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गई, जिसको निवरण बोलते हैं 468 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी के दो प्रमुख अनुयायी थे, एगो स्थूलभद्र एगो भद्रबाहु। अब स्थूलभद्र क्या होता है, जो श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला को स्थूलभद्र। जिन्होंने स्थूलभद्र की शिक्षा ग्रहण उनके अनुयायी कहलाए, जिसको श्वेतांबर बोला जाता था। स्थूलभद्र श्वेतांबर, जो श्वेत कपड़ा पहनते थे उसको स्थूलभद्र। भद्रबाहु जो दिगंबर नग्न रहते थे, ये क्या करते थे, दिगंबर जो होते हैं वो बादल को ही अपना, जिन्होंने भद्रबाहु की शिक्षा ग्रहण के लिए उन्हें अनुयायी कहलाए, उसे दिगंबर कहलाते हैं। क्या होता है दिगंबर, जो अपना बादल है उन्हीं को ही कपड़ा मानकर उघारे रहते थे, उघारे पैंट शर्ट कुछ नहीं पहनते, कपड़ा ना। मौर्य काल के 12 वर्ष के भीषण का अकाल पड़ गया, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखन विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, ये मौर्य में भी पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। जैन धर्म के प्रचार के 2 जैन संगीतियाँ बनाई गई थी। प्रथम दूसरा 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरा 6ठी शताब्दी 512 में वल्लभी गुजरात में, जिसका समासरण की अध्यक्षता से हुई थी। जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजाएं थे, कौन कौन से, उदयन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राजकूट और राजा अमोदवर्ष चंदेल शासक, ये सब क्या थे, तो राजा था। अब देखिए दोनों में डिफरेंट देखेंगे, श्वेतांबर दिगंबर में, तो श्वेतांबर का बोलेगा तो स्थूलभद्र, दिगंबर का बोलेगा तो भद्रबाहु। ठीक है, ये इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया, इसमें दिगंबर को भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, ये निवस्त्र रहते थे, कपड़ा नहीं। ये महिलाओं के मोछ मिल सकता था, इसमें महिलाओं को मोछ नहीं मिल सकता क्योंकि इसमें महिलाएं शामिल नहीं थी। 19वें तीर्थंकर मलिनाथ महिला थे और इसमें 19वें तीर्थंकर मलिनाथ पुरुष थे। इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। ठीक है, ये सब मिलता है सुनने के लिए। आगे आते हैं जैन धर्म के साहित्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि वो कौन कौन से साहित्य लिखे, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आ जाइए, ये है जैन धर्म के साहित्य। जैन साहित्य के किसी एक काल की रचना नहीं है, इसकी संकलन भिन्न भिन्न कलाओं से हुआ है। जैन साहित्य के आगम कहा जाता है। आगम के अर्थ होते सिद्धांत, 12 अंग, 12 उपंग, 12 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र। प्रमुख जैन मंदिर। मौर्य काल में मथुरा के जैन मंदिर में प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला के संबंध में जैन धर्म से है। कर्नाटक के चुमाड़ शासक ने श्रवणबेलगोला के विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश चंदेल शासक ने खुजराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया। राजस्थान में माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर में जैन मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ समय जल्दी ही खत्म हो गया। अब बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, जिसको बौद्ध धर्म को। बौद्ध बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु नामक लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ, जो वर्तमान में नेपाल में है। पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई और थी। इसका पालन पोषण इसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही इसे गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिक की ओर था, इसीलिए इन्हें पिताजी इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से साथ करा दिया। इनके बाद इनका पुत्र राहुल था। अपने साम्राज्य को भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति जीवन के 4 अवस्थाओं को देखा और देखने के बाद उनका मन वैराग्य उत्पन्न हो गया। जैसे कौन कौन सा है, तो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सब और सन्यासी। ये सब 4 व्यक्ति देखा तो इनका मन वैराग हो गया। संसार समस्याओं से व्यक्ति से होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और बौद्ध धर्म महापरिनिर्वाण
कृष्णन कहा गया। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे और इन्हें अलारकराम मिले, जो इनके पहले गुरु बने, और अलारकराम से संख्या दर्शन की शिक्षा ली। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या किया और इसके बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए। कठिन तपस्या के बाद उन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख के पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जिसको फल्गु नदी कहते हैं, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के, जिसको बोधि वृक्ष ही, पीपल वृक्ष को ही बोधि वृक्ष कहा गया, नीचे सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त हुआ। पूछा जाएगा बोधि वृक्ष, परगत मत मारिएगा, पीपल वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया बिहार कहलाया। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है। आगे आते हैं। इन्होंने उपदेश पाली भाषा में दिया। नोट: बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिया। मतलब सबसे ज़्यादा जो उपदेश कहाँ दिया, मतलब ज्ञान कहाँ दिया, तो श्रीवस्ती में। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य नियम कथन है। संसार में दुखों से भरा है, हर दुख का कोई न कोई कारण है, सभी दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, इस इच्छा का नियंत्रण पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म के 3 तत्व: बुद्ध से, संघ से, धम्म से। बुद्ध, संघ, धम्म लोगे तो ये सब 4 जो है समस्या, इसे आप निवारण पा सकते हो। आगे आते हैं। आइए, महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, जो प्रसेनजित उदाइन के अनुयायी के 2 भागों में बांटा गया, एक भिक्षुक, एक उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए गृहस्थ संन्यास ग्रहण कर सकता है। ये गृह त्याग करके, मतलब संन्यास करना पड़ेगा, घर को त्यागना। बौद्ध संघ के सम्मानित होने के बाद न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। उपासक क्या होता है, तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, मतलब शादी ब्याह करते हुए, इसमें गृह त्याग नहीं करना पड़ेगा। ये बौद्ध धर्म का अपनाया, जिसको उपासक बोलते हैं। भिक्षुक जो जंगलों में रहेंगे, घर में नहीं रहेंगे, गृह त्याग करना पड़ेगा। बुद्ध जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक: जन्म, कमल और साढ़। गृह त्याग के समय घोड़ा था। ज्ञान के समय पीपल वृक्ष, जिसको बोधि वृक्ष कहा गया। निवृत्त, जिसको पदचिन्ह। मृत्यु जो है स्तूप में। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में यूपी में बुद्ध का निधन हुआ, और जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। निधन के पश्चात बुद्ध ने अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थगित कर स्तूप का निर्माण करवाया गया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। यह निर्माण अशोक में मिलता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध की संगतियाँ आयोजित किया गया, जिसमें टोटल 4 संगतियाँ थी। इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, याद कर लीजिएगा। प्रथम 483 BC में राजगिर में हुआ था। राजगिरी, ठीक है, या गिरिराज जिसको बोलते हैं। अजातशत्रु और पुरोहित कौन थे? पंडित, जिसको बोला जाता है महाकश्यप। अध्यक्ष, जिसको बोला जाता है। दूसरी थे 383 BC में वैशाली में कालाशोक था। दूसरा असावाकामी था। तीसरी 255 BC में जो पाटलिपुत्र अशोक में, और इसे मोगली पुरुषपुत्र तीरस कहा गया। चौथी संगति जो प्रथम संगति से था, कुंडलवन कनिष्ठ करवाया। प्रथम यानी कि ईस्वी में आ जाएगा, कनिष्क था। इसमें वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष थे। यही चौथी संगति में ही 2 भागों में धर्म टूट गया। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बांटा गया, हीनयान और महायान। आइए दोनों में अंतर को समझेंगे। हीनयान महायान में क्या अंतर है? आइए, हीनयान महायान यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम रूप है। यहाँ कठोर मार्ग, इसके द्वारा कम लोग ही निर्वाण पे प्राप्त कर सकते, ये कठोर होता है। ये नया है, महायान नवीनतम है। यह सरल मार्गों के द्वारा अधिक से अधिक लोग इसमें निर्वाण कर सकते हैं।
यह बुद्ध को अलौकिक गुण की समान पुरुष मानते हैं। यह बुद्ध को भगवान मानते हैं। यह बुद्ध को प्रतीक की पूजा करते हैं। यहाँ बुद्ध की मूर्ति की पूजा होता है। इसमें ग्रंथ का पाली भाषा में रचना है। इसमें ग्रंथ के संस्कृत भाषा में रचना है महायान में। ये कर्म धर्म का विश्वास करते हैं या परोपकार का विश्वास करते हैं, जिसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया और जो दूसरों को कल्याण करते हैं। इसका प्रसार लंका, बर्मा, थाईलैंड व श्रीलंका, कंबोडिया आदि देशों में हुआ। इसका प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ है। अब आइए बौद्ध की साहित्य। त्रिपिटक ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए। इनकी संख्या 3 है। विनय पिटकक, सूत पिटकक, अभिधम पिटकक। विनय पिटकक इसमें भिक्षुओं को भिक्षु एवं भिक्षुनियों के आचरण संबंधी नियम है। सूत पिटकक इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश समकालीन है। इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्याओं दी गई है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। जातक कथाएं ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए। इनकी संख्या 549 है। इनमें बुद्ध का पुनर्जन्म की कथाएं हैं। बुद्ध चरित्र इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। इसमें अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन वृत्त, उनकी इच्छाओं का वर्णन है। इसमें बौद्ध के रामायण कहा जाता है। बौद्ध की रामायण का धम्मपद पाली भाषा में रचा गया है। इसमें बौद्ध की गीता कहा जाता है। बस यहीं से आपका बौद्ध खत्म हो गया है। ठीक है।